हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जियोग्राफी के यह सेकंड लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सोचते होंगे कि यह बच्चों वाली क्लास है। बिल्कुल नहीं। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इस लेवल के क्वेश्चन हम यहां आपके सामने रख रहे हैं। और यहां आप पढ़ते होंगे क्रैक यूपीएससी इन 2032। तो यह क्रैक करने वाले हैं हमारे राजकुमार, जिसका नाम है धैर्य। आप यहां इमेज में देखते होंगे और उन्होंने तय किया है कि आई विल क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और कब वो क्रैक करने वाले हैं? 2032 में। और इसकी शुरुआत उन्होंने आज से ही कर दी है, कल से ही। और आज धैर्य कुमार का यह सेकंड लेक्चर है और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी, जियोग्राफी, स्टैंडर्ड 6 और उनका पहला यूनिट और सेकंड लेक्चर। तो यह हमारा कोड है। आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो क्वेश्चन के जरिए आपके सामने रख रहे हैं जो आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना धैर्य कुमार? यस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन कल के जो हमने वीडियो लिया उनका कुछ रिवीजन कर ले। जियोग्राफिक स्टैंडर्ड 6 यूनिट 1 और पहले लेक्चर की रिवीजन हम करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था। खगोलीय पिंड को इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। और तारा किसे कहते हैं? तो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है उनको क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो यहां आपको तारा दिख रहा है, क्या? सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। और जिसके पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता, ऊर्जा नहीं होती, ऊष्मा नहीं होती, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह, यानी कि प्लैनेट। बिल्कुल सही। और आगे बात करें तो विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां, इसे क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल। और इमेज में आप देख सकते हैं यह है नक्षत्र मंडल। आपने अंतरिक्ष में देखा होगा 7 तारों का समूह जिसे हम बोलते हैं सप्तऋषि। और अर्सा मेजर या बिग बियर वो भी नक्षत्र मंडल है। इमेज में आपने देखा, कल ही मैंने बताया था। और स्मॉल बियर या सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है उनके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। और ग्रह के बारे में हमने क्या पढ़ा था कल? कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से? प्लेनेटाई शब्द से यह प्लेनेट शब्द बना है। कौन से शब्द से? प्लैनेटाई। बिल्कुल। और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो यहां पर है सूर्य। दूरी के हिसाब से सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा था? मर्क्यूरी। दूसरे स्थान पर विनस और तीसरे स्थान पर हमारा पृथ्वी। और आकार के हिसाब से देखें तो पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? पांचवा ग्रह है। बिल्कुल सही पकड़े। और ग्रहों का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है मुझे। चलो बताइए। मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इनर प्लेनेट कौन कौन से है? तो पहले मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, यह चारों है वो इनर प्लेनेट है। और आउटर प्लेनेट कितने हैं? वो भी 4 है। बताइए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रिवाइज हमने कर लिया है। तो 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी आपको इमेज में दिखाई पड़ती है। बताइए कहां पर है? ये मंगल है और ये गुरु है। अच्छा, यह मंगल है और यह गुरु है। तो गुरु सबसे बड़ा ग्रह। दोनों के बीच यह जो पट्टी है इसे हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। 11वां क्वेश्चन, सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? बताइए आंसर। मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर दोनों के बीच यह क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। मंगल और बृहस्पति के बीच, यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं कहां पर मंगल है?
ये रहा, ए रहा मंगल, जुपिटर, ये रहा, और दोनों के बीच जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है कहां पर है? ये रही, तो इसे बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। डाउट क्लियर? वेल डन। ओ ठोको ताली। चलिए आगे बात करते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, ग्रह के ही भाग होते हैं या क्षुद्र ग्रह जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। क्लियर? और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े इनसे पहले कुछ मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, कुछ हिंट देना चाहूंगा। सूर्य से सबसे दूर और पास का ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे दूर का नेपच्यून, सबसे दूर का है नेपच्यून। सबसे पास का ग्रह सूर्य मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यानी कि बुध। ओके, तो चलिए इसी बेस पर आपका यह क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? नेपच्यून, सी। ऑप्शन सी नेपच्यून, वरुण। आप बता सकते हैं इस इमेज में कहां पर है नेपच्यून? नेपच्यून, वेरी गुड। तो नेपच्यून हमारा सबसे दूरी का ग्रह है, तो उत्तर है नेपच्यून यानी कि वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति देखें तो सबसे पहला ग्रह बुध, दूसरे नंबर पर, शुक्र, तीसरे नंबर पर हमारा पृथ्वी, पृथ्वी, चौथे स्थान पर मंगल, पांचवें स्थान पर बृहस्पति, बृहस्पति, छठे स्थान पर शनि, शनि, सातवें स्थान पर यूरेनस, यूरेनस और आठवें स्थान पर नेपच्यून। ओके, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। ओके, और वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सिरस व 2003 UB 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह बोले तो जिसे हम ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। तो आप जो इमेज में देख रहे हैं यह है ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बौने ग्रह, उनकी श्रेणी में रखा जा सकता है। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ड्वार्फ प्लेनेट बन गया है। और मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चलो, उनसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। पृथ्वी के आकार को भू-आप यानी कि जियोइड भी कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, तो हमारा जो पृथ्वी का आकार है वो बिल्कुल गेंद जैसा गोल नहीं है। लेकिन आपने संतरा खाया है हाँ, तो उसमें ऊपर का भाग और नीचे का भाग थोड़ा चपटा होता है। तो हमारी पृथ्वी का आकार भी बिल्कुल गेंद जैसा गोल नहीं है, लेकिन उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ा चपटी है। ओके, तो चलिए 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। दो कथन, एक कथन है, दूसरा कारण है, रीजन है। पृथ्वी के आकार को भू-आप भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भू-आप भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को भू-आप भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, कारण है, पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। है, तो क्या सही आंसर कौन सा आएगा बताइए मेरे को? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी कि यह रीजन है, और पृथ्वी के आकार को भू-आप भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। तो सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। इमेज में आप देखिए, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के वहां पर थोड़ी चपटी है, और यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। और भू-आप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, मजा आता है? हाँ, तो हमारे फ्रेंड्स को भी बताइए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप भी यूपीएससी तक की सभी एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। इसी तरह के हमारे साथ जुड़ जाइए और बिल्कुल क्वालिटी पूर्ण वीडियो आपको मिल रहे हैं। चलिए आगे बात करें।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है और जल एवं वायु की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसका मुख्य रीजन है कि हमारी पृथ्वी की सतह न तो ज्यादा गर्म है न तो ज्यादा ठंडी है, यानी कि यह जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी का रंग, तो पहले तो पृथ्वी के रंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूं। तो यदि आप चंद्रमा पर जाएंगे, आप मान लीजिए कि चंद्रमा पर आप गए हैं, वहां से आप पृथ्वी देखेंगे तो आपको पृथ्वी इसी तरह दिखाई देगी, नीले रंग की आपको दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए थे, वहां से उन्होंने हमारी पृथ्वी को देखा तो किस तरह का रंग दिखाई दिया, नीले रंग का। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। यहां दो सेंटेंस आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, सही? हरे रंग की नहीं, नीले रंग की। बिल्कुल, तो यह कथन सही या गलत? गलत। दूसरा सेंटेंस, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है, ये नहीं आएगा। क्यों? पानी की वजह से वो रंग नीले कैसा? रंग की दिखाई। बिल्कुल सही पकड़े, तो हमारा सही आंसर है यह भी गलत। कौन सा? डी। तो वन न तो और न तो एक और न ही दो। तो चलिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, 2/3 यह सतह जल से ढकी हुई है और जल का रंग कौन सा होता है? नीले रंग का। तो इसीलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है, हरा ग्रह नहीं कहा जाता बल्कि नीला ग्रह कहा जाता है। और आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सौर मंडल का निर्माण किस तरह हुआ, उनके पहले मैं आपको बता दूं सौर मंडल में कौन कौन शामिल है। सौर मंडल में सूर्य और ए जो हमारे 8 प्लेनेट है वह, और साथ साथ इस तरह के एस्ट्रॉइड के, यस बिल्कुल, तो यह सभी को मिलकर हमारा सौर मंडल बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह से, उपग्रह जैसे कि चंद्रमा, बिल्कुल, सूर्य, उल्कापिंड। अच्छा, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर बनता है? केवल एक और दोनों मिलाकर सौर मंडल बन जाएगा, 2 और 3 को मिला दिया जाए तो सौर मंडल बन जाएगा, नहीं बनेगा। केवल 3 और 4 को मिला दिया जाए सूर्य और उल्कापिंड को तो सौर मंडल बन जाएगा। तो भी नहीं बनेगा। तो क्या आएगा आंसर? डी, उपर्युक्त। उपर्युक्त सभी को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। तो सौर मंडल में शामिल है ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। ओके, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, उपर्युक्त सभी। सूर्य, 8 ग्रह, 8 ग्रह के उपग्रह जैसा कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसा कि हमने देखा कि अच्छा क्षुद्र ग्रह कौन कौन से प्लेनेट के बीच स्थित है? मंगल और गुरु। ओके, तो खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर हमारा सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सौर मंडल का मुखिया है सूर्य यानी कि सन। तो चलिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? 2 सेंटेंस है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन फेस करने हैं क्योंकि यूपीएससी में आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन सामने आएंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि यह जो सूर्य है उनका अपना खिंचाव बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इनकी वजह से यह सभी जो प्लेनेट है वो इसके साथ जुड़े रहते हैं, बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सूर्य है वो सौर मंडल के सभी ग्रहों के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश का मुख्य स्रोत है, सही है? ओके, तो इसमें आएगा सी, ऑप्शन सी,
एक और दो दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। आप बहुत ही होशियार हो। अच्छा, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। इमेज में देखिए कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल यह सभी प्लेनेट को बांधे रखता है और सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश एवं ऊष्मा मिलती है। तो हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीकी का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी का तारा कौन सा? सूर्य। और इसके बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो हमारी पृथ्वी से यह सूर्य कितने किलोमीटर दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। यानी कि पर सेकंड जो सूर्य की किरणें हैं वो पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस पार करती है। और इसके बावजूद हमारी पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट के बाद पहुंचता है। यानी कि कितना फासला तय करती है? 15 किलोमीटर फासला तय करती है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते का आकार दीर्घावृत्त है। तो हमारा जो यह सौर मंडल है तो सेंटर में स्थित है हमारा सूर्य और सभी ग्रह सूर्य के आसपास चक्कर काटते हैं, लेकिन यह बिल्कुल राउंड शेप में चक्कर नहीं काटते, लेकिन दीर्घवृत्ताकार चक्कर काटते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी बिल्कुल राउंड शेप में नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार चक्कर काटती है। तो इसी तरह सभी की अपनी कक्षाएं होती है, इसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा। तो चलिए 17वां क्वेश्चन। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? किस आकार में फैले हैं? वृत्ताकार नहीं आएगा, दीर्घवृत्ताकार आएगा। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको इमेज के साथ बताया कि जो हमारा यह सूर्य है उनके पास जो सभी प्लेनेट है वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन राउंड शेप में नहीं, लेकिन दीर्घवृत्ताकार शेप में चक्कर लगाते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं और एक कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाती है? यह कक्षा कहलाती है। और आगे बात करें तो आप पहले तो यहां इमेज को देखिए। यहां एक साथ जिसका आकार सेम हो ऐसे कौन कौन से ग्रह है मेरे को बताइए। पृथ्वी और शुक्र। अच्छा, यहां पर है यह विनस और यहां पर है हमारी अर्थ। दोनों आकार के लिहाज से बिल्कुल सेम प्रतीत होती है, तो इनको हम बोलते हैं जुड़वा ग्रह जो दिखने में एक समान लगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन 18वां। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र यानी कि विनस को। तो चलिए इसकी परिभाषा मैं आपको समझाता हूं क्यों कहते हैं। तो पहले तो इमेज में देखिए, पृथ्वी और शुक्र दोनों को जुड़वा कहते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह ग्रह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है मेरे को बताइए। पृथ्वी की का अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बता दूं। तो यहां पर है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का सूर्य से डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, और यहां से मार्स है, मार्स यानी कि मंगल की दूरी है 228 मिलियन किलोमीटर। यहां पढ़ सकते हैं। तो यहां को हम दोनों को यहां इस तरह करें तो 8 और यहां आएगा तो तकरीबन 78 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है पृथ्वी से मंगल का। और पृथ्वी से विनस के डिस्टेंस की बात करें
तो पृथ्वी का डिस्टेंस है सूर्य से 150 मिलियन और विनस का है यानी कि शुक्र 108 और यहां हम करें तो आंसर आएगा, अच्छा कितना आएगा 42 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। तो दोनों में से नजदीकी का ग्रह कौन सा, यह विनस या मार्स? विनस। विनस। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है बताइए? शुक्र। अच्छा बिल्कुल, मैंने आपको वहां पर विथ काउंटिंग के जरिए बताया कि शुक्र पृथ्वी की का सबसे निकटतम ग्रह है। कौन सा? शुक्र। ओके, और आगे बात करें तो सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आप मुझे बताइए। आकार के लिहाज से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिखता है आपको? बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर। अच्छा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा दिखता है? बुध। बुध यानी कि मर्क्यूरी। और यहां पर जो छोटा दिख रहा है यह हमारा पृथ्वी का चंद्रमा है, कोई छोटा ग्रह नहीं है बल्कि चंद्रमा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन 20वां और लास्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा बृहस्पति। बृहस्पति। तो दो ऑप्शन है यानी कि यह ऑप्शन गलत हो गए। आगे बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। तो ये आएगा। ए आएगा। ओके, वेल डन। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। हमारे सौर मंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा है। तो इसी तरह आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और हमारे यह धैर्य कुमार का यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्योंकि आपके साथ वो सीख रहा है, पढ़ रहा है और अगला टारगेट आपका कौन सा है? यूपीएससी बनना। यूपीएससी क्रैक करना उनका मकसद है और टारगेट बनाया है 2032 में क्रैक करना है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है और हमारे पास अभी वक्त है, लेकिन अभी से हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और आप भी शायद क्लास 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा यह वीडियो आपको हमारे साथ जुड़ जाए। ओके, चलिए फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।